खरमान के बाद आखिरी इंडिया का बॉर्डर। आखिरी इंडिया कह ले, वो तो सियाचिन हुआ था ना 99 में, कारगिल यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद और स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। ये कहानी है सन 2022 की, जब मैं स्कर्दू में खरपूचो फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद मंठोका वाटरफॉल की तरफ जा रहा था। मंठोका वाटरफॉल स्कर्दू शहर से 60 किलोमीटर दूर है, जो खरमांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खरमांग, हांग, ताकशी, दरास, तुर्तुक विलेज ये किसी जमाने में पाकिस्तान के पार्ट हुआ करते थे। 1948 और 1971 की वॉर के बाद कुछ पार्ट पाकिस्तान से निकलकर इंडिया के हाथ में चले गए। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कि मैं सोलो हिच हाइकिंग ट्रेवलिंग करके किस तरह खरमांग में पहुंचा, दूसरा 1948 की वॉर और 1971 की वॉर। 1971 की वॉर में पाकिस्तान के 4 खूबसूरत गांव किस तरह इंडिया के हाथ में चले गए, और 1948 की वॉर किस तरह पाकिस्तान ने जीती। तब तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। 17 जुलाई 2022। तो रास्ते में ही मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैं सड़क पे चलते हुए जा रहा था तो मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली थी करीब कोई 3 घंटे तक। लेकिन फिर एक बाइक पे बॉय आता है और वो मुझे कहता है कि आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। जब वो मुझे एक गांव में जाकर पहुँचाता है, उस गांव का नाम था हुसैनाबाद, और वो मुझे सजेस्ट करता है कि आप इस हुसैनाबाद विलेज को एक्सप्लोर करो, ये भी देखने और घूमने की एक ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मैं उसी गांव के अंदर चला जाता हूँ। आपको एक बात बता दूं, ये हुसैनाबाद स्कर्दू का गांव है, लेकिन मेरा जो आबाई गांव है ना वो भी हुसैनाबाद है, लेकिन वो सिंध का है, खैरपुर का। और वाकई वो गांव बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल था जिसको हुसैनाबाद वाटरफॉल के नाम से कहा जाता है। और फिर मेरी वहाँ पे मुलाकात होती है 2 बच्चों से। तो स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल का कौन सा प्लेयर पसंद है? मेसी रोनाल्डो को नहीं पसंद किया भाई। क्रिकेट तो थोड़ा अभी कंपटीशन हो गया ना, बिल्कुल अपोजिट हो गए। अच्छा, क्रिकेट में कौन पसंद है? बाबर आजम। तो यहाँ पे भी बाबर आजम आया है तो लाजमी फिर विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम तो होना बनता ही है ना, और इंडिया और पाकिस्तान भी हो जाएगा। बाबर आजम और विराट कोहली। बाबर आजम अच्छा खेलता है, शॉट अच्छा खेलता है। और कोहली कंपैरिजन तो मुझे पसंद नहीं। कोहली 0 पसंद है? 0 पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद। देखो, एक होता है क्रिकेट, एक होता है कंट्री राइवलरी। तो राइवलरी तो हमारी एक वो वर्बली चलती है, कोई हमारी अभी वो तो इतनी है नहीं। कोहली इंडिया की वजह से पसंद नहीं है या बैट्समैन पसंद नहीं है? बैट्समैन पसंद है। बैट्समैन पसंद नहीं है यार। कोहली देख लो, इंडिया वालों, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं न्यूट्रल हूँ यहाँ पे। जैसे आजकल पाकिस्तान में न्यूट्रल की गेम चल रही है ना, मैं न्यूट्रल हूँ, एंकर बना हुआ। और इस्लामाबाद की सड़कें पसंद आई, बहुत पसंद आई। अगर ऐसी सड़कें यहाँ जीबी में बन जाए तो जीबी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, सुन लो भाई, इनको ऐसी सड़कें बना दो तो जीबी का जो जितना भी रेवेन्यू है वो टूरिज्म पे इनका 4 महीने की इनकी सीजन होती है। बड़े खूबसूरत अंदाज से चाय लेके आए, जैसे टर्की में वो केटली में उठा के लाते हैं। ये सोने की तो नहीं है? नहीं तो फिर पैसे ले लो, ये केटली मुझे दे दो यार। वो मेरा बैग उठाना, उसमें बिस्किट पड़े होंगे, वो भी खा लेते हैं। ये आपके लिए भाई तोहफा, ये आपके लिए तोहफा भाई। आप सर, आपके लिए ये तोहफा, ये आखिरी मेरे लिए बच गया भाई। चाय खत्म करेंगे और उसके बाद फिर मैं रवाना हो जाऊंगा आगे मंठोका वाटरफॉल की तरफ। स्कर्दू के ऐसे छोटे छोटे विलेज जहाँ पे टूरिस्ट जाते ही नहीं है, या एडवेंचर करना चाहते हो, छोटे छोटे विलेज में जाना पड़ेगा। टेंट लगा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। हुसैनाबाद विलेज से तकरीबन 500 मीटर दूर चलते ही यहाँ एक सड़क पे खूबसूरत सा एक हिमालय होटल भी नजर आता है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, हम स्कर्दू। ये नाम बेसिकली सजेस्ट किया है मेरे बड़े भाई समर साहब ने। तो इनका मकसद ये था नाम सजेस्ट करने का, क्योंकि हम हिमालय के दामन में रहते हैं। एक साइड पे हमारा कराक्रम है और दूसरी साइड पे जिस साइड ये होटल है ये हिमालय में आता है। बस नंबर ऑफ़ रूम्स 28 रूम्स है, जिस पर से कोई एग्जैक्ट 3 कैटेगरीज के रूम्स है, और स्टैंडर्ड, डिलक्स और एग्जीक्यूटिव डिलक्स। वैसे हमारा 8000 से स्टार्ट है सर स्टैंडर्ड रूम, और उसके बाद डिलक्स 10,000 का है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो 15,000 का है। मुझे अच्छा लगा बिल्कुल। एक तो एक्सेस भी इजी है, सेंटर पॉइंट है शिगर कपलू का। फैमिली के साथ आए हम, अराउंड 30 लोग हैं, तो थोड़ा व्यू अच्छा हो, लॉन हो, ज़रा ज़्यादा लोग हैं, आराम से
खुले डुले फिरें। ये रो रहा है और बोल रहा है कि यूज मी, तो आप थोड़ा ख्याल करें, गाड़ी रोके, गाड़ी से उतरें, थोड़ी तकलीफ करें या कचरा इसमें डाल दें। बस इतना ही मेरा मैसेज है, बाकी आप समझदार हो। ये एक गाड़ी जा रही है सुजुकी लोडर, इसको हाथ दिया मैंने, चलें भाई चलें, हाथ दिया मैंने और रुक गई। अब लिफ्ट लिए और इसमें जाएंगे थोड़ा सा, जहाँ तक ये जाएगी आपको साथ लेके जाएंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे दर्ज को। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में, हवाएं सनसनाई। असल में जिंदगी यह है, ये जिंदगी जीने के लिए ही मैं यहाँ आता हूँ मेरे दोस्तों। सर अभी हम सरमिक जा रहे हैं। सरमिक कहाँ पड़ता है? सरमिक ये जो मंठोका से थोड़ा आगे है। मंठोका वाटरफॉल जो है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे गाड़ी किस लिए रोकी? यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग है, उसके लिए फातिहा खाने के लिए एक आगा सैयद। ये कौन सा गांव है? ये थोरगू है सर। थोरगू। नहीं खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अबे शहर में तुम अच्छा ऊपर से सैलाब आया और इसको खत्म करके ना उस साइड पे थोरगू रखा, इस साइड पे थोरगू, दोनों को बराबर रखा। अच्छा जी। ये गंदुम है, तो यहाँ पे गंदुम की फसल हो रही है और उसकी कटाई हो रही थी, जिसमें लेडीज जेंट्स बच्चे तो गंदुम की कटाई कर रहे थे। थांग, ताक्षी, द्रास, तुर्तुक विलेज ये 1971 में पाकिस्तान का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन 16 दिसंबर 1971 एक ऐसी रात जहां स्कर्दू के लोग सोए तो पाकिस्तान में, लेकिन जागे वो सुबह हिंदुस्तान में। लेकिन इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है। 1947 1 नवंबर को हिंदुस्तान की फोर्स ने कर्नल शेर सिंह थापा की कमांड में स्कर्दू में खरपोचो फोर्ट पर कब्जा कर लिया और करीब को ये जंग 6 महीने तक चलती रही, जिसमें 4 मरतबा हिंदुस्तान की फौज के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया खरपोचो फोर्ट को छुड़ाने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन काफी फौज इस तरफ से और उस तरफ से शहीद होती रही। लेकिन कर्नल शेर सिंह थापा ने एक बार फिर मैसेज भेजा श्रीनगर के कुछ फौजी भेजे जाए, तो हिंदुस्तान की फौज ने कुछ फौजी तो भेजे, लेकिन गोल का मुकाम करीब कोई स्कर्दू फोर्ट से 30 किलोमीटर दूर, वहां पे स्कर्दू स्काउट्स ने उस फौज को 23 फौजियों को मार दिया और बाकी जख्मी हुए और यूं इंडियन फोर्स वापस अपनी कैंप यानी कारगिल की तरफ रवाना हो गई। और फिर आगे चलते चलते अप्रैल मार्च के महीने में बहुत ही अच्छे अटैक हुए पाकिस्तानी। कर्नल शेर सिंह थापा की कामयाब स्ट्रेटजी ने वो सारे हमले नाकाम बना दिए। पाकिस्तान फोर्स ने खरपोचो फोर्ट का मुहासरा कर लिया, जहां से राशन पानी सब कुछ बंद कर बिल आखिर 14 अगस्त 1948 को इंडियन फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। कर्नल शेर सिंह थापा ने अपने 35 साथियों के साथ हथियार डाले और बरास्ता बहिफाजत उनको पाकिस्तान फौज ने कारगिल बरस्ता श्रीनगर पहुंचा दिया और पाकिस्तान ने थांग, ताक्षी, द्रास, तुर्तुक विलेज पे कब्जा कर लिया। फिर आती है 1971 की वही रात 16 दिसंबर। पाकिस्तान पूरे जंग के माहौल में था, बांग्लादेश से लेकर नारोवाल तक, नारोवाल से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर स्कर्दू तक। और ये वो रात थी जहाँ पे 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश में सरेंडर कर रहा था। तो रात को स्कर्दू के लोग सोए तो स्कर्दू में, लेकिन जब सुबह जागे तो वो हिंदुस्तान में थे, क्योंकि हिंदुस्तान की फोर्स ने फायदा उठाया कि कम फौजी पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर डिप्लॉय थे, पाकिस्तान फोर्स की तादाद कम थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान की फोर्स ने रात के पहर में स्कर्दू के ऊपर हमलावर करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानी फोर्स ने वहाँ पे जान गंवाने से बेहतर समझा कि वो चेक पोस्टों से नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद ये विलेज तुर्तुक, ताक्षी, द्रास, थांग जो पाकिस्तान के 4 खूबसूरत गांव थे, वापस हिंदुस्तान के कब्जे में चले गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मोहम्मद तारिक। आप आरिफ। आरिफ, यहाँ का रहने वाले हैं आप? जी मैं यहाँ का रहने वाला ये हूँ। गांव कितना पुराना है? ये गाँव बस तकरीबन 700 साल पहले यहाँ के लोगों ने अपनी मदद के तहत यही जैसा कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, यहाँ के लोग अपनी मदद आपसे पाकिस्तान आज़ाद किया लोगों फौज से। सही। तो तकरीबन इस जगह का नाम जो है ना सरमिक है। सरमिक। सरमिक ठीक। ये स्कर्दू का आखिरी गाँव है। अच्छा। जिले स्कर्दू का। जिले स्कर्दू। इससे आगे जिले खरमक शुरू होता है। खरमक। ये जिले स्कर्दू का बॉर्डर है। बॉर्डर समझते हैं। सही जी। आप इससे आगे फिर कौन सा गांव शुरू हो जाता है?
नहीं यहाँ से आगे बस खरमक के बाद कौन सा शहर शुरू होता है? इंडिया का बॉर्डर है, चाइना का है? खरमक के बाद आखिरी इंडिया का बॉर्डर। आख- माशाल्लाह से इस साल टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। बहुत आते हैं। तकरीबन दिनों में हज़ारों गाड़ियाँ चलते हैं मंठो का वाटरफॉल देखने के लिए। बॉर्डर देखने जाते हैं लोग। अच्छा, बॉर्डर जाते के हैं। वहाँ एक आस्थाने बना हुए हैं, हाँ हाँ। वो बहुत बड़े बुजुर्ग। तो आर्मी वहाँ छोड़ती है? जी आर्मी ने वो छोटे मकामी बंदूक को छोटे बाहर से लोगों को शायद मुश्किलात हो सकता है। सही 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 सही। चलो मेरे साथ आप मेहमान हैं, चाय शाय पिएगा। फिर शाम हो जाएगा। चलो भाई, चलो भाई, बहुत शुक्रिया भाई। वापस ही में आया तो मैं ज़रूर आपके पास स्टार्ट करूँगा। मोहम्मद आरिफ, ठीक, ओके। चलो भाई, मंठो का तक जाएगा या पता नहीं पहले तक रुकेगा, लेकिन एक और ट्रक में लिफ्ट मिल चुकी है सरमिक विलेज से। और सरमिक विलेज एक खूबसूरत सा विलेज है। 07। आप पैदल आया? मैं पैदल आया। हाँ, इसकरदू से जी। 5060 5087। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। इधर से इनको ऊपर जाना है, भाई ने बोल दिया है। अभी कितना किलोमीटर दूर होगा मंठो का यहाँ से? मंठो का 20-25 मिनट में पहुँच जाएगा। 20-25 मिनट में पहुँच जाएगा। तो भाई एक सेल्फी बनवाना चाह रहे हैं मेरे साथ, बनाओ भाई। आ गया। हो गया बस करो। ओके भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाड़ी का बहुत शुक्रिया। बस ये आपका वाला है या वास इम्पोर्टेड वाला है? ये हमारा वाला है। आपका वाला है, सही। मीठा होता है। सही है। हाँ, टेस्ट अलग है। वो थोड़ा नमकीन होता है, हमारी साइड वाला ये मीठा है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले? जी। वालेकुम सलाम। सब गवर्नमेंट मुलाजिम है या कुछ प्राइवेट? तो अपना प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट मुलाजिम भी है। आगे लद्दाख जो शुरू होता है खामोश के बाद होता है? उससे आगे। खामोश से भी आगे? हाँ, हम इससे तालिबान 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे। कारगिल जब यहाँ से हुआ ना। अच्छा, कारगिल यहाँ से है। अच्छा, लास्ट यहाँ तक जो बॉर्डर लगता है अपना खरमांग डिस्ट्रिक्ट के, खामोश से फिर आगे तो जंग कारगिल तक जाती है। तो कारगिल एडवेंचर यहीं से हुआ था। अब उसकी रियलिटी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चली कि कितने फौजी हमारे शहीद हुए, कितने उनके ख़त्म हुए। लेकिन वो बोलते हैं हमने ज़्यादा, हम बोलते हैं हमारे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दीवार के पीछे छुप जाती हैं और कब्र की तरह दफन हो जाती हैं, जो किताबों में भी नहीं आती। मेहदीआबाद गांव आता है। गांव के साथ जैसे ही आप बाज़ार में देखते हो, एक पतली सी गली है, उसके पीछे सराउंडिंग में एक बहुत खूबसूरत सा गांव है मेहदीआबाद। और उसके साथ ये ढाबा बना हुआ है स्पेशल। भाई साहब का नाम आपका? मोहम्मद हसन का। शुक्रिया भाई। और एक और भाई बैठे थे जिन्होंने मेरी पेमेंट कर दी, बोला आप मेहमान हो, आपका चाय का और चिप्स का पैसा उन्होंने दिया। मूसा भाई को सलाम कहिएगा। ओके, जल्लाह हाफिज़। गोल कर दिया? गोल हो गया। वाह भाई वाह। मेहदीआबाद में ना लड़के फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं। भाई ये बंदा टिकट देने वाला है यहाँ पे। लोकल की 50 एंट्री फीस है और इंटरनेशनल की 100 रुपये। सही। और ये भाई बोल रहे थे पीछे कि आप सिंध से पैदल लिफ्ट लेकर हिचहैकिंग करके नहीं आए हो, कैसे आए हो, पागल हो? मैंने बोला इसके लिए पागल बनना पड़ता है। बोले लड़की के इश्क में पागल हो। मैंने बोला लड़की के इश्क में पागल नहीं हूँ, जो लड़की के इश्क में पागल होता है ना वो सुधर जाता है। लड़की के इश्क में पागल। हाँ, लेकिन जिसको मैंने कहा ये पहाड़ों का इश्क हो जाए ना तो उसका बचना मुश्किल होता है, ये नशा नहीं उतरता। ठीक है भाई, शुक्रिया। थैंक यू सर। यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट स्करदू से होते हुए आते हैं। हाँ, और होटल भी ज़्यादातर स्करदू में ही करते हैं। स्करदू में। और किसी को होटल यहाँ पे करना होता है तो होटल अवेलेबल है यहाँ पर? होटल बहरहाल इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कम तरह। अच्छा, कम होटल हैं। होटल्स नजर। अच्छा, बाकी यहाँ सिर्फ आबशार का मज़ा लेने आते हैं और चले जाते हैं। मज़ा लेने आते हैं और चले जाते हैं।
ये है मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका होटल है खरमांग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोस ला सकूं। शुक्रिया।